हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनमें सबके नाम बोलने के लिए क्षमता होती है, इसीलिए सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के होते हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का अर्थ यही यहाँ व्यक्ति से है ना, वो महिला भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, यहाँ पर दिए जे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, कहने या लिखने वाला जब अपने संबंध में कुछ कहता है तो वो उत्तम पुरुषवाचक प्रयोग किए जाते हैं। तो वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करे वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं और हम, ये सर्वनाम है उत्तम पुरुष का। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे है? वक्ता या लेखक जिस शब्द को श्रोता अथवा पाठक के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब सुनने या पढ़ाने वाला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू, तुम, तेरा और आपकी, ये आप। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता अथवा लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति बोलने और सुनने वाला के सामने उपस्थित नहीं होता है उसके विषय में बात करते हैं। ध्यान से सुनना। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है ना, जो व्यक्ति बोलने और सुनने वाले के सामने उपस्थित नहीं होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। वो उपस्थित नहीं है परंतु उसके विषय में बात करते हैं, उससे कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। अच्छा, आपको उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। वह, वे, उसे, उनका आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है ना, जिन सर्वनाम से निकट अथवा दूरी वाली वस्तु और निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इससे संकेतवाचक सर्वनाम भी आप कह सकते हो, संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हो। अर्थ क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम पास या दूर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और इशारा या संकेत करके कुछ कहते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरफ से दे रही हूँ, इसे यहाँ से उठाकर मेज पर रख दो, या इससे नहीं उससे यहाँ उठा के रख दो। इस प्रकार के वाक्यों में जो इससे, उससे, इस, ये सारे शब्द होता है तो यहाँ आप निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हो। इससे, उससे यहाँ पर कैसे पता चलोगे निश्चयवाचक ना? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर आने वाला सर्वनाम प्राय पुरुषवाचक होते हैं तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक प्राय पुरुषवाचक होते हैं। कुछ वाक्य देखिए इसी प्रकार। कैसे है ना, इसे अलमारी में रख दो। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक सब वाक्य में इसे अलमारी में रख दो। तो इससे मतलब मैं यहाँ इसे किताब को के लिए मैं रख रही हूँ, तो निश्चयवाचक है, किताब अलमारी में रख दो। तो किताब को प्रयोग ना करते हुए ये जो सर्वनाम का मैंने प्रयोग किया
इसे अलमारी में रख दो। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित संज्ञा का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जिन सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द देखिए, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, एक वाक्य में मैं उदाहरण दे रही हूँ। आपसे मिलने कोई आया है। आपको पता नहीं है कौन मिलने आए हैं, तो यहाँ पर जो मैंने प्रयोग किया कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। पानी में कुछ पड़ा है, कुछ, तो ये जो मैंने प्रयोग किया कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? न जो शब्द एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसका संबंध ओह और सो सर्वनाम से होता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर दो दो सर्वनाम एक वाक्य में और एक के साथ दूसरे का संबंध है। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और एक उदाहरण दे रही हूँ, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का। देखिए, जो समय पर आएगा वो मेरे साथ जा सकेगा। जो समय पर आएगा, यहाँ पर मैंने प्रयोग किया जो। देखिए, जो मैंने प्रयोग किया, जो समय पर आएगा वो मेरे साथ। तो और एक सर्वनाम मैंने क्या किया, वह। तो दो दो सर्वनाम का इसके साथ इसका संबंध है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कौन क्या लगा के आप प्रश्न कर सकते हो वाक्य में। ठीक है, पिताजी ने तुमसे क्या कहा, तो क्या करके आप प्रश्न करोगे, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है। अच्छा, कौन लगा के भी एक वाक्य में बता रही हूँ। आज कौन कौन नहीं आया, कौन, हाँ, तो प्रश्न करोगे इस प्रकार। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का मैंने उदाहरण दिया। वाक्य में क्या और कौन करके प्रश्न करोगे। अच्छा, संबंध निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, खुद, अपने आप, ये सारे शब्द अब आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, देखिए सुनिए ना। मैं स्वयं जाकर उससे बात करूँगा। यहाँ पर स्वयं मतलब जो खुद कर सकते हो आप। ठीक है। आप अपने लिए क्या लाए, आप अपने लिए, अपने, यहाँ पर जो अपने लिया ये जो नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है बच्चों, आदर्श सूचक और आप और निजवाचक में आप में क्या अंतर है। आदर्श सूचक आप में अकेले ही प्रयोग में आता है। ध्यान सुनिए, अकेले में ही प्रयोग आता है, जबकि निजवाचक में आप किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ को प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए, आप बैठिए, मैं पत्र लाता हूँ, आप बैठिए। तो यहाँ पर जो दो बार, एक तो हो गया आप प्रयोग किए आप खुद के लिए, मतलब आदर्श सूचक के लिए आपको दिए गए जो ये वाक्य के माध्यम में दिए जाए, और वो अपने आप गिर पड़ा, ये निजवाचक सर्वनाम। तो दोनों में आपको यहाँ पर उदाहरण दे दिए, आप और आप। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है, ये आदर सूचक मतलब किसी को सम्मान देने के लिए। ठीक है। सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप, सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप देखिए, यहाँ पर सर्वनाम दिया है वह। ठीक है, तो वह में देखिए एक वचन में वह, तो बहुवचन हो जाए तो वे। उसने, जैसे आपने कारक में पढ़े थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इसमें नहीं है।
ठीक है, सर्वनाम में संबोधन नहीं है। तो देखिए सेम कर्ता कारक में उसने ने का प्रयोग किए, उसमें बहुवचन है। उन्होंने, उसको, उनको, उसके द्वारा, उससे, उनके व उनके द्वारा, उसके लिए, उसको, उनके लिए, उनको, बहुवचन हो जाए। उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उसका, उनकी, उनके, उसमें, उस पर, उन्होंने और उन पर। इस प्रकार कोई सर्वनाम का प्रयोग, कोई सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ यहाँ पर भी देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये सभी में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे, हम पढ़ रहे कोई, तो कोई किस में है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए इसमें भी कोई और किसी ने, तो कोई का बहुवचन है किन्हीं, किसी ने, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किन्हीं से। ये वचन में, ये कारक में इसी हिसाब से ने लगा के, को लगा के, से लगा के आप एक वचन से बहुवचन करके इस प्रकार प्रयोग करोगे। ठीक है, सर्वनाम शब्दों को। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम भी इसी प्रकार है। जो का बहुवचन जो, जिसने, जिन्होंने, जिसे, जिन्हें, जिसको, जिनको, जिससे, जिनसे, जिसके लिए, जिनके लिए, जिसको, जिससे, जिनसे, जिसका, जिनका, इस प्रकार प्रयोग हुआ है। इसके बाद कौन सर्वनाम, कौन सर्वनाम का प्रयोग देखिए कारक में किस प्रकार प्रयोग है। एकवचन में कौन है, बहुवचन में भी कौन है। किसने, किन्होंने, किसको, किन्हीं को, कारक के हिसाब से है कर्म कारक। किससे, करण कारक में किससे बहुवचन हो जाए किनसे, किसके द्वारा, किन के द्वारा, किसके लिए, किन के लिए। इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हो। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए, विशेष जानकारी। सर्वनाम शब्दों को संबोधन कारक में नहीं होता है, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम लेकर पुकारते हैं। सर्वनाम द्वारा कभी 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 किसी को पुकार नहीं जाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द में किसी का नाम लेके नहीं पुकारा जाता है। उपयुक्त सर्वनाम के रूप में दोनों लोगों में एक समान होते हैं। आदर्श सूचक में आप केवल बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। वचन और कारक के कारण सर्वनाम के रूप बदलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग सजीव प्राणी के लिए होता है। सजीव और निर्जीव जो बोलते हैं, सजीव मतलब जो जिसमें जान हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, ये हो गया। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों का सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखी जाती है। जैसे देखिए विभक्ति के साथ ने, यहाँ पर देखिए ने, से, ठीक है, इस प्रकार लिखी जाती है। कभी कभी दो भिन्न सर्वनाम शब्दों का संयुक्त प्रयोग में भी किया जाता है। जैसे मेरा जो कुछ था वो चोर ले गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप ध्यान से ये सर्वनाम को पढ़िए। थैंक यू।